Good morning, class 8th. Dear students, after completion of your term 1 exam, you all join again your online class. Then dear students, जैसा कि आप लोगों ने टर्म 1 एग्जाम्स कंप्लीट कर लिया है और टर्म 1 के चैप्टर्स आपके एंड हो चुके हैं, तो एक बार हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास की तरफ अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग अपने पीरियोडिक टेस्ट यानी PT2 जिसको बोलते हैं, पीरियोडिक टेस्ट 2 के चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसको हम लोग लर्न करेंगे, पीरियोडिक टेस्ट 2 के चैप्टर्स को। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस में चैप्टर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया यानी टेबल्स इन HTML। अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 यानी मोर ऑन C++, ये चैप्टर का नेम है मोर ऑन C++, इसको हम लोग बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि C++ जो है वो क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है, नीड क्या होता है, इसमें हम लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले QBasic पढ़ा, HTML आप लोगों ने पढ़ा और अब आप लोग C++ पढ़ेंगे। तो C++ क्या है? C++ is also a programming language. It is known as object oriented programming language, OOPS, जिसको बोलते हैं हम लोग। And this is very strong language to develop any application like gaming, simulation, operating systems, etc. etc. तो C++ क्या है? C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम लोग बोलते हैं OOPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो OOPS जो है, OOPS, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है किसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे लैंग्वेजेस का नाम सुना होगा, C++, जावा, जावा कोर, PHP। तो ये जो लैंग्वेजेस का मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे लैंग्वेज का जो बेस होता है वो क्या होता है? OOPS, जो सामने आपके लिखा हुआ है यानी OOPS। यानी ये सारे जो लैंग्वेज हैं, चाहे आपका C हो, C++ हो, जावा हो, PHP हो, तो ये सारे लैंग्वेजेस क्या हैं? आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और ये सारे आपके लेटेस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस में यानी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो C++ के बारे में पढ़ेंगे। C++ में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हम लोग इसमें प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जो C++ लैंग्वेज है, इसमें सबसे पहले जब हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में आपका यहाँ पे हेडर फाइल आता है। क्या आता है? हेडर फाइल्स आते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोग छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? हैश लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, include conio.h। ठीक है, तो ये क्या है? ये हेडर फाइल्स हैं। यानी हेडर फाइल्स दैट मीन्स इसमें कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे फंक्शंस इसमें सेव होते हैं और ये जब हम लोग वहाँ पे डिफाइन करते हैं, जब भी हम C++ का प्रोग्राम लिखेंगे तो इन हेडर फाइल्स को हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? एंटर करते हैं। इंक्लूड हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h। यानी .h क्या होता है? डॉट इज ये होता है एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? जैसे आप लोगों ने MS वर्ड, MS एक्सेल में देखा कि एक्सेल का XLSX होता है, वर्ड का .doc होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जो हेडर फाइल्स होती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .h होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स का यूज क्या होता है? एक्चुअल में हेडर फाइल्स जो होते हैं अपने आप में अपने अंदर बहुत सारे लाइन ऑफ कोड्स कंटेन करते हैं, बहुत सारे कमांड्स को कंटेन करते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर हेडर फाइल्स इंक्लूड न किए जाएं तो जो प्रोग्राम, सपोज दैट कि हम ऐड करने का, 2 नंबर्स को जोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो प्रोग्राम हमारा 5 to 10 लाइंस में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हेडर फाइल्स ना होता तो हेडर फाइल्स वही ऐड करने का प्रोग्राम आपका कम से कम 100 लाइन का हो जाता। तो हेडर फाइल्स क्या करते हैं? हेडर फाइल्स इज यूज्ड टू reduce the line of code in programming. Okay,
तो ये वर्क होता है हेडर फाइल्स पर। तो यहाँ पे अब हम लोग डिफरेंट थिंग्स देखेंगे कि हम लोग और भी प्रोग्राम्स कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक हमारा हेडर फाइल्स और भी होता है iostream.h। तो जैसा कि हम लोग C एंड C++ ये दोनों ही लैंग्वेज एज ए लगभग बहुत ही नियर है, क्योंकि सबसे पहले C आया और C को ही डेवलप करके इसको मॉडिफाई करके C++ बनाया गया। तो जब हम लोग C यूज करते हैं तो C में भी ये हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। जैसे C में हम इन दोनों हेडर फाइल्स का यूज करते हैं और C++ में हम लोग इन दोनों का मैक्सिमम यूज करने के लिए आप तीनों यूज कर सकते हैं, यानी stdio.h भी, conio.h भी, iostream.h। लेकिन मैक्सिमम हम लोग C++ में इन दोनों का यूज करते हैं, यानी iostream.h और conio.h का। तो अब यहाँ पे सपोज दैट कि आप एक छोटा सा कमेंट प्रिंट करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ कि C++ और C में, जैसे C में क्या होता है, ये C का है, ये C++ का है। तो कोई भी मैसेज आपको प्रिंट करना होता है तो C में हम लोग यूज करते हैं printf का, ये फंक्शन है printf, फिर ब्रैकेट में वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज देते हैं जो प्रिंट करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग C++ में क्या यूज करते हैं, cout और ये दो एंगुलर ब्रैकेट का cout। यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल जब स्टोर कराना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, printf में, printf तो मैसेज के लिए हो गया, इनपुट देने के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं scanf, और यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, cin और ये एंगुलर ब्रैकेट ग्रेटर वाला। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट फंक्शंस हैं। कोडिंग आपकी सेम होती है लेकिन फंक्शंस का यूज हम लोग यहाँ पे अलग अलग करते हैं। जैसे वहाँ पे हमने किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए printf का यूज किया, स्टोर कराने के लिए scanf का यूज किया, यहाँ पे हम लोगों ने cout और cin का यूज किया। तो इस तरह से यहाँ पे फंक्शंस चेंज होते हैं और रूल आपके वही होते हैं। चलिए हम आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाते हैं, एक मैसेज प्रिंट करना। जैसे अगर आपको अपने C++ प्रोग्रामिंग में एक मैसेज आपको प्रिंट कराना है, ठीक है, तो उस मैसेज को हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे इस चीज को हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है कि वर्किंग्स कैसे करी जाती हैं, कैसे कोडिंग्स लिखी जाती हैं, वो चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल्स लिया, include conio.h, iostream.h, एक फंक्शन लगाते हैं CLRSCR, इसका मीन होता है क्लियर स्क्रीन, CLRSCR दैट मीन्स होता है क्लियर स्क्रीन। यानी आपने सपोज दैट अगर पहले कोई प्रोग्राम आपने बनाया है, कोई गार्बेज आपकी गार्बेज है स्क्रीन पर, तो उसको क्लियर करने चाहते हैं तो CLRSCR का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रेस ओपन करेंगे। सिंपली अभी आपको क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि C++ में मैसेज प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, cout करते हैं और दो ये स्मॉल देन का दो साइन इंसर्ट करते हैं। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, वेलकम इन C++, ठीक है, ये कराना है। इसको क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे गेट ch, हो गया, सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या है आपका, एक मैसेज प्रिंट कराने का है। यानी अब जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे, इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए यहाँ पे देखिए, अच्छा प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कराना, रन कराना, इसमें दो चीजें होती है। जब आप प्रोग्राम बना लेते हो तो दो वर्ड्स होते हैं, एक पहला होता है आपका कंपाइल, दूसरा आपका होता है रन। तो कंपाइल और रन कराने के लिए यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज फॉलो करनी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप कंपाइल कराना चाहते हो, सपोज दैट अगर आप कंपाइल कराना चाहते हो, दो कीवर्ड्स होते हैं, Alt F9 और Control F9। तो कंपाइल के लिए आपका होता है Alt प्लस F9, आपके कीबोर्ड पे Alt की होती है, Alt प्लस F9। रन कराने के लिए Control प्लस F9, ये दो की होती है। तो आप अपने कीबोर्ड से अगर सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाने के बाद
सेव करते हैं। अगर आप मान लीजिए नहीं सेव करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेव करने के लिए फाइल मेनू से जा करके आप सेव कर सकते हैं, या F2 कीवर्ड होता है वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। कंपाइल करना है, कीबोर्ड से Alt F9 करेंगे, कंपाइल हो जाएगा। दैट मीन्स कंपाइल का मतलब होता है एरर चेकिंग, यानी आपके प्रोग्राम में वो चेक करेगा कि कहीं एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको ये क्या कर देगा, इंडिकेट कर देगा, रेड कलर से वहाँ पे इंडिकेटर हो जाएगा, इंडिकेट आपको कर देगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कि यहाँ पे कॉमा छोड़ा है, यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ा है, यहाँ पे ये चीजें हैं, वो आपको कंपाइल पे आ जाएगी। अब जब कंपाइल हो गया, नीचे आपको यहाँ पे रिजल्ट एरर, अगर एक एरर है तो एरर 1, 2 है तो एरर 2, अगर कोई एरर नहीं तो एरर 0। अगर एरर 0 नीचे है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 जैसे ही करोगे आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और एक ब्लैक विंडो ओपन होगा और उसमें वहां पे लिख के आएगा वेलकम व्हाट दिस, वेलकम इन C++। तो इस तरह से लिख करके आ जाता है जब एरर फ्री होगा तो ये तरीका होता है। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपको ये शॉर्टकट कीज आपको लर्न भी नहीं है तो वहाँ पे मेन्यूज भी होती हैं, कंपाइल और रन का ऑप्शन भी होता है, तो उसके थ्रू भी आप कंपाइल और रन यहाँ पे करा सकते हो C++ में। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि आगे आप जब अभी प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी प्रोग्राम आपको बनाना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको एडिशन करना है, डिवीजन करना है, और भी कोई इवन ऑड निकालना है, तो उस तरह की जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और क्योंकि जब आप सिस्टम पे इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इन सब शॉर्टकट कीज की जरूरत होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि C++ लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव भी होता है। इन प्रोग्रामिंग में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देनी होगी, और वो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जैसे ये प्रोग्राम सपोज दैट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज, आपको बिल्कुल ना तो एक्स्ट्रा स्पेस देना है, अगर सेमी कॉलन लगा है तो सेमी कॉलन लगाना ही है आपको, डॉट लगा है तो डॉट लगाना ही है, स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं देना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा है तो मतलब एज इट इज। अगर जरा सा भी आपने कॉमा छोड़ दिया, इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दिया, सेमी कॉलन छोड़ दिया, आपने कॉलन छोड़ दिया, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसलिए ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव लैंग्वेजेज होते हैं और इनको आपको बहुत ध्यान में रखना होता है। जैसा कि आप लोगों ने HTML पढ़ा, वो बिल्कुल भी केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप उसको स्मॉल कैपिटल कैसा भी आप कोड को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स C++ में आपको सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं और सारी कोड्स को आपको अच्छे से लिखना होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, आपको हम लोगों ने हमने ये सारी चीजें आपको बताई कि कैसे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आपका होगा C++ कैरेक्टर सेट्स। तो कैरेक्टर सेट्स में डियर स्टूडेंट्स आपके 3 आते हैं, एक होता है आपका लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर C++ के जो कैरेक्टर सेट होते हैं, कैरेक्टर सेट में क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। इसके लिए हम आपको बताते हैं क्या होता है C++ कैरेक्टर सेट में। कैरेक्टर सेट में लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल। तो लेटर डियर स्टूडेंट, लेटर्स में क्या होते हैं, C++ कैरेक्टर सेट, ये का टॉपिक है। लेटर में आप सभी जानते हो, या A to Z, स्मॉल या कैपिटल भी हो सकता है, और A to Z, ठीक है। लेटर, नंबर्स, डिजिट्स भी आप बोल सकते हो, यानी 0 to 9। एक आपका आता है इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स में जैसे आपके जो साइंस होते हैं, आपके @ होता है, एम्परसेंड होता है, ठीक है, ये होते हैं। यानी स्पेशल कैरेक्टर दैट मीन्स जो आपके पास अवेलेबल्स नहीं होते हैं। स्टार, प्लस, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, हैश, परसेंटेज, एम्परसेंड, डिफरेंट। आप अपने बुक के पेज नंबर 88 पर देखेंगे तो वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आपको बताएंगे C++ टोकन्स के बारे में, कि टोकन्स कैसे यूज किया जाता है, और आपको C++ टोकन, डिफरेंट टोकन्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। होमवर्क में सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द क्वेश्चन 1, व्हाट इज द
यूज ऑफ C++. Question 2. Define header files with an example. ठीक है. Question 3 है explain character sets in C++. तो 3 क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको करना है. व्हाट इज द यूज ऑफ C++ and define header files with an example and explain character sets in C++. Then dear students, आज की क्लास हम लोग यहाँ से एंड करते हैं. आई होप जो भी टॉपिक्स हमने आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू क्लास.